नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। और इसमें हम बात करने वाले हैं झारखंड में निकली हुई एक और नई वैकेंसी के बारे में। जी हां दोस्तों, झारखंड में अभी वर्तमान में झारखंड के लगभग सभी जिलों में बारी बारी से मनरेगा के अंतर्गत ग्राम रोजगार सेवक के साथ साथ अन्य बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। हालांकि ये वैकेंसी पूरी तरह से संविदा पर आधारित है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन फिर भी वैकेंसी तो आ रही है दोस्तों। एंड इसी क्रम में झारखंड के एक और ज़िले में, यानी कि हमारे पड़ोसी ज़िले गढ़वा में भी ये वैकेंसी आ गई है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इसी वैकेंसी के बारे में कि इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज चाहिए एंड कैसे इसको अप्लाई करना है, कितनी फ़ी लगने वाली है। सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए समाहरणालय गढ़वा एंड महात्मा गांधी नरेगा कोषांग विज्ञापन संख्या 1/2023। और ये पदों की विवरणी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। कुल 6 तरह की वैकेंसी है टोटल एंड अलग अलग है। और किसी में बैकलॉग की भी वैकेंसी है, किसी में रेगुलर वैकेंसी है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो वैकेंसी है ये वैकेंसी का नाम, यानी कि पद नाम दिया हुआ है। जैसे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की वैकेंसी है, ये रेगुलर वैकेंसी निकली हुई है एंड इसमें टोटल 13 पोस्ट है। 13 पोस्ट में से आप देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, जिसमें जनरल के लिए 6 सीटें, एससी के लिए 1 सीट, एसटी के लिए 3 सीट, बीसी 1 के लिए 1 सीट, बीसी 2 के लिए कोई सीट नहीं है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है। तो इसी तरह से सभी वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। अगली जो वैकेंसी आपको यहाँ देखेंगे, तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के समकक्ष ये वैकेंसी है एंड इसमें भी सिर्फ नियमित यानी कि रेगुलर वैकेंसी निकली है, जो कि टोटल 10 पोस्ट है। इसी तरह से आगे देखेंगे तो तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष, यानी कि जेई के समकक्ष ये वैकेंसी है। और इसमें देखिए रेगुलर और बैकलॉग दोनों तरह की वैकेंसी है एंड टोटल 10 और 2 12 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। अगली वैकेंसी लेखा सहायक की है, इसमें भी आपको रेगुलर वैकेंसी है सिर्फ एंड टोटल 1 ही पोस्ट इसमें है दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी आपको कंप्यूटर सहायक की है और इसमें भी सिर्फ रेगुलर वैकेंसी है एंड टोटल 4 ही वैकेंसी इसमें है। जो लास्ट वैकेंसी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 6 नंबर पे, वो है ग्राम रोजगार सेवक की। और इसमें नियमित यानी कि रेगुलर एंड बैकलॉग दोनों तरह की वैकेंसी है। रेगुलर में टोटल 24 वैकेंसी है, जो कि काफ़ी अच्छी संख्या में कह सकते हैं हम। एक जिला में अगर इतनी वैकेंसी आ रही है तो काफ़ी अच्छी संख्या में हम लोग कह सकते हैं इसको। एंड बैकलॉग की 1 वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, अब ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इस वैकेंसी को देखिए पूरी तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे देख लीजिए, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समक्ष लेखा सहायक कंप्यूटर सहायक ग्राम रोजगार सेवक पद हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। एंड आगे जो शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि जो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको किस पोस्ट के लिए, वो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पहला पोस्ट आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, यानी कि ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब कि आपको 55% नंबर के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक 55% से कम है परंतु ये स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण हो, वे भी आवेदन समर्पित कर सकते हैं। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन में 55% नंबर नहीं लाया है एंड पीजी में आपका पीजी आपने अगर किया हुआ है तो भी आप इसको भर सकते हैं। उसके अलावा अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो आप एक्स्ट्रा दीजिएगा तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी शायद इस वैकेंसी में। तो अगर आपने इसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रखा है तो वो भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा दोस्तों। अगली जो वैकेंसी है आपकी, वो वैकेंसी है, ऐसे और भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन जो मेन क्वालिफिकेशन जो अनिवार्य था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो वैकेंसी आप यहाँ देखेंगे, तकनीकी सहायक, जो सहायक अभियंता के समकक्ष यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के। तो इसमें जो अनिवार्य योग्यता आपका है वो है, देखिए, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी या बीटेक अनिवार्य होना चाहिए। मतलब सिविल में आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो जेई के समकक्ष है। तकनीकी सहायक की जो वैकेंसी है, इसमें क्या चाहिए, तो इसमें आपको सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब आपके पास अगर डिप्लोमा के डिग्री है सिविल में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसको भर सकते हैं। ये अनिवार्य योग्यता है। साथ ही जो लोग बी या बीटेक किए हुए हैं सिविल से, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे दिया है। उसके अलावा अगर आपके पास अतिरिक्त योग्यता है तो आप उसको दे सकते हैं। जो लेखा सहायक की वैकेंसी है उसके लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीकॉम ऑनर्स या
सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने बीकॉम कर रखा है ऑनर्स के साथ और आपका 55% नंबर है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिनका 55% नंबर नहीं है और उन्होंने पीजी किया हुआ है यानी कि एमकॉम किया हुआ है तो भी आप उसको भर सकते हैं। ये आपकी अनिवार्य योग्यता है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है कंप्यूटर सहायक की। तो जो कंप्यूटर सहायक की वैकेंसी है उसके लिए अनिवार्य योग्यता क्या चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे। जैसे बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स वाले दे सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर सामान्य वाले भी दे सकते हैं, बीसीए वाले दे सकते हैं, एंड सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात अगर पीजीडीसी आपने किया हुआ है, मतलब अगर आपने सिर्फ जनरल से बीए किया हुआ है, मतलब ग्रेजुएट आप हैं, एंड अगर आपने पीजीडीसीए की डिग्री कर रखी है तो भी आप इसको भर सकते हैं। आगे कुछ इसमें कंडीशन दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं समझा दे रहा हूँ, एक सेकंड में बता ही दे रहा हूँ। बीसीए तथा सामान्य बीएससी कंप्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए से बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा, और पीजीडीसी जिन्होंने किया हुआ है उनका 10 घटाकर। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो इसका जो मेन क्वालिफिकेशन है वो है आपका बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स। मतलब सभी क्वालिफिकेशन में आपको ऑनर्स मांगा जा रहा है, सिंपली ये समझिए। एंड अगर आपके पास ऑनर्स नहीं है तो आपको क्या कर रहे हैं ये लोग, अगर आपने बीएससी सामान्य कंप्यूटर किया हुआ है एंड बीसीए आपने किया हुआ है तो आपका जो भी प्राप्तांक होगा उसमें 5% नंबर घटा दिया जाएगा। वहीं अगर आपने सामान्य स्नातक के बाद पीजीडीसीए किया हुआ है तो आपको 10% नंबर घटा करके और उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, प्राप्तांक में 5 घटाते हुए, प्राप्तांक में 5 घटाया जाएगा, प्रतिशत नहीं दोस्तों, जो मैंने बोला वो थोड़ा गलत बोल दिया है, प्रतिशत की बात नहीं की हुई है। जो भी आपका नंबर जैसे 450 नंबर है तो आपको उसको 455 किया जाएगा, और पीजीडीसीए की कंडीशन में 460 नंबर है तो उसको 450 किया जाएगा, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है आपकी ग्राम रोजगार सेवक की। एंड इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें सिर्फ आपको इंटर पास होना चाहिए। अगर आपने मैट्रिक के बाद आईटीआई कर रखा है तो भी आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई, मैट्रिक के पश्चात आईटीआई की स्थिति में आईटीआई के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा। मतलब जो अगर आपने आईटीआई कर रखा है, आईटीआई में आपके अच्छे ना मार्क्स है तो आप उसके आधार पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई अतिरिक्त योग्यता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो उम्र कितनी चाहिए वो यहाँ पे देख लीजिए, उम्र सीमा की बात करते हैं तो उपयुक्त पदों के लिए आवेदकों की आयु सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या इतना में 4/1/21 के अनुसार निम्नवत होगी। आयु सीमा की गणना 1/1/2023 यानी कि 1/1/2023 को न्यूनतम 18 साल, जनरल के लिए मैक्सिमम 35 साल, वहीं BC1 और BC2 के लिए 37 साल। जो महिला हैं जनरल BC1 और BC2 की, उनके लिए 38 साल। ST SC के महिला पुरुष दोनों के लिए 40 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, और ये कट ऑफ डेट आपको 1/1/2023 रखी गई है। भूतपूर्व सैनिकों को, एक सर्विसमैन को इसमें 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का जो नियम है वो यहाँ पे देख लीजिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए आरक्षण रोस्टर गढ़वा जिला के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। मतलब गढ़वा जिले के अनुसार जो भी आरक्षण का नियम होगा वो इसमें पालन किया जाएगा। अब जो ये वैकेंसी निकली है इसमें आपको पेमेंट कितनी मिलने वाली है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पेमेंट 2 तरह से दिया हुआ है। एक आपका जिनका कि एक्सपीरियंस 5 साल से कम है उनके लिए वैकेंसी है, सैलरी यहाँ पे दी हुई है इधर, एंड जिनका 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके लिए इधर सैलरी दी हुई है। तो मान के लिए हम लोग 5 साल से कम वाले को ही लेके चलते हैं। सबसे ज़्यादा जो पेमेंट है वो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का 23,140 है। दूसरा आपका असिस्टेंट इंजीनियर का 22,000, जेई का 19,000, लेखा सहायक का 14,300, कंप्यूटर सहायक का भी 14,300, और ग्राम रोजगार सेवक का 11,000 की सैलरी आपको मिलने वाली है। साथ ही एक आपको सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि शपथ पत्र भी आपको देना है। जैसा कि मैं आपको सभी वीडियो में बताता आया हूँ कि आपको सिर्फ झारखंड के किसी एक ज़िले में ही ये आवेदन अप्लाई करना है। अगर किसी भी समय, किसी भी वक्त, किसी भी स्थान पे, या कोई आपका दोस्त या कोई भी आपका विरोधी आदमी अगर ये कंप्लेन कर दे, मान के चलिए अगर आपने एक साथ 2 जिलों में अप्लाई किया हुआ आवेदन, अगर किसी को भनक लग गई इसकी एंड उसने कंप्लेन कर दिया कि इसने 2 जगह से अप्लाई किया हुआ है, तो उस केस में आपकी जो नियुक्ति है वो स्वतः रद्द मानी जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको किसी भी एक ज़िले में ही अप्लाई करना है, झारखंड के किसी एक ज़िले में।
इस वैकेंसी के लिए, यानी कि इस पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ लीजिएगा अच्छे से, वो यहाँ पे 9 नंबर में लिखी हुई है, पूरा पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। अब दोस्तों इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये वैकेंसी जो अप्लाई करनी है वो apply.rdd.jharkhand.gov.in के वेबसाइट पे जा करके आपको अप्लाई करना है। एंड इसका जो डेट है दोस्तों वो आपको 5/9 से लेकर के 25/9 तक, यानी कि 20 दिन का आपके पास समय दिया जा रहा है, शाम के 5 बजे तक, 5/9/2023 को शाम के 5 बजे तक आपको इस वैकेंसी को अप्लाई कर देना है। एंड जो डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगने वाले हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो स्व हस्ताक्षर यानी कि सेल्फ अटेस्टेड रंगीन फ़ोटो, ये आपको मार्कशीट वगैरह है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या आपको इसमें अपलोड करना है, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें अपलोड करनी है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के यही थी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी। एंड कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड लास्टली जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।